कोड़े की अनाज मंडी तो 20 साल पुरानी है। बहुत सरकार ऐली जाली कोई नहीं करी भी 20 साल हो गए इसने बनी ने। देख का मैं क्यों लाया करूँ हटती के नाते पुंडी से हटती है वहाँ पे और मंडी कच्ची पड़ी इसमें कोई मजे वाली बात नहीं। ना होगा भाई मेरे ख्याल में 20 साल का आसपास है। कोई संभालो नहीं कर रही इसकी तो सारी कच्ची पड़ियाँ देखिए दाने भरन है सारे रात बूंद आई थी सब गिल्ले हो रहे हैं। क्या किल्ला में को है या 5 किला में होगा 4-5 में को। पक्की हो रही 2-3 टन है। हाँ इन टांगला पक्की हो रही है कच्ची भर गया है तो पक्की गया है पानी पड़े इसमें तो न्यू सारा है थोड़ा टुकड़ा भरा ना 1 सीमेंट का 10 एक आगे को नहीं आती उसमें बाकी अपना कच्चा में घेर रहे हैं तड़ा को रात बल्कि पानी फिर गया बुरा हाल है। साथियों हमारे गामा का प्रमुख रोजगार कृषि है, खेती बाड़ी है और इस टाइम खड़े हैं गांव करोड़ा की अनाज मंडी में। गांव करोड़ा की अनाज मंडी बताया जावा कि 20 साल पहला बनी थी लेकिन आज तक भी यह ईंटा का चाया इसमें है और कुछ नहीं है, वो भी 4-5 किलिया में को। सरपंच साहब हमारे साथ खड़े हैं, बार बार अपील कर चुके हैं, बार बार रेजुलेशन डाल चुके हैं गांव की मंडी पक्की करी जावा। इस बार विधानसभा में भी मुद्दा उठा था, यहाँ के विधायक ने ये मुद्दा उठाया था कि गांव करोड़ा की जो अनाज मंडी है उसको पक्का करा जावा। लेकिन क्या मामला है कि आज तक यहाँ के किसानों को ये मंडी जो है पक्की नहीं मिल पाई है। देख सको कि बारिश हुई थी, हल्की सी बारिश में भी पूरा सारे किसानों की गेहूँ बीज गई, ना कोई साइड है। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। तो बताओ कि अपना जो गांव की अनाज मंडी है इस टाइम पक्की जो है या कितने किले में और कितने किले दे रखे हैं? सबसे पहले तो वीरेंद्र डुल जी आपका स्वागत है ग्रामीण भूमि का, आपके वाइबर को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा ये मंडी का प्रोसेस कम से कम 2015 से चला हुआ है और जब से मतलब पहले ये 1 फीट पक्का हुआ था आरसीसी का और कुछ हुआ था ये पक्का 5 एकड़ में ये बना हुआ है और जो 2015 का प्रस्ताव डाला हुआ है उसमें 16 एकड़ भूमि दी हुई है जिसकी बदौलत आज विधायक की तरफ से इस मंडी पर मुद्दा उठा है विधानसभा में और उन्होंने अब मेरे से भी प्रोसेस जो इसका है वो प्रोसेस चला हुआ है। कागज़ कार्रवाई का जितना भी है प्रस्ताव का है, सीजरा का है और मतलब ये 16 एकड़ भूमि दी हुई है और इसका ये चकोर बना दिया हमें जितना भी है मंडी का। और मैं चाहता हूँ कि हर बार किसान की फसल ख़राब होती है कच्ची मंडी होने के कारण और अब की बार ये प्रोसेस चला हुआ है कि कृषि ये किसान अन्नदाता है और किसान पे ही आधारित पूरा भारत टिका हुआ है। तो सरपंच साहब अपने गामा के लोग हैं सारे खेती पे ही निर्भर करें, जो कि कोई खेती कर रहा है, कोई उसमें मजदूरी कर रहा है, गरीब लोग हैं मंडी में मजदूरी कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, तो खेती के इर्द गिर्द घूम रहा गाँव। तो लेकिन खेती से जुड़ा जो प्रमुख चीज़ है मंडी है। गांव करोड़ा एक बड़ा गांव है, आसपास के गांव है, यहाँ ढीग लग के लोग आके गेहूँ गेड़ नाम है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था का देखो इतना तो हम तो अपनी उससे बता सकते हैं जितना भी अपनी तरफ से कार्रवाई होगी वो अपनी तरफ से कागज़ कार्रवाई की जाएगी और आगे जो इसका प्रोसेस है विधायक की तरफ से चलेगा और जो मतलब यहाँ मजदूरी करने आते हैं वो इनका कार्यभार मतलब मजदूरों को मजदूरी मिलती है। किसान के ज़रिए ही यहाँ हर किसी का 2 पैसे का रोज़गार मिलता है। तो आपने बताया कि 2015 से शुरू कराया था कि छोटा हा फीड तो 2015 में तैयार हो गया है, उसके बाद 16 किले दे रखे हैं लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो आपने भी रेजुलेशन डाल लिया होगा? नहीं, रेजुलेशन अभी मांगा है हमसे, दोबारा से देंगे, अभी रेजुलेशन दिया जाएगा। ये 16 एकड़ भूमि का हम रेजुलेशन देने के लिए तैयार हैं। पूरी समस्त ग्राम पंचायत समस्त गाँव इस चीज़ का पर आधारित है और वो इस चीज़ को करने के लिए तैयार भी है जी। तो साथियों देख सकते हैं कि गांव करोड़ा की जो अनाज मंडी है 16 एकड़ 2015 से लगभग जो है 16 एकड़ सरकार को सुपुर्द कर दिए। लेकिन विधानसभा में बात उठी थी कि ये नामकरण नहीं हुआ है, कि नाम नहीं हुए हैं मंडी अधिनियम के तहत, लेकिन रेजुलेशन बार बार दिए जाते हैं। अब फिर से रेजुलेशन मांगा है अनुरोध और अब की बार विश्वास रहेगा कि शायद गांव करोड़ा को ये मंडी जो है पक्की मंडी के रूप में मिलेगी। यहाँ पर शेड होगा, यहाँ पर अच्छे पक्के फड़ होंगे। तो अनुरोध है वीडियो ने शेयर ज़रूर करिए कि सरकार जो है बात करती है गांव के विकास की। गांव में जो है किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, जो खेती के इर्द गिर्द ही जिनका रोज़गार और कारोबार होता है। तो साथियों अनुरोध है कि सरकार इस और भी ध्यान दे कि गाँव की गलियाँ और नालियों से ही गांव का विकास नहीं होगा। गांव का जो रोज़गार है
उसका विकास करोगे तो गांव का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।